हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास 12th केमिस्ट्री हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है, उसमें हम लोग आज जो करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 15 में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों अनुसंख्यक गुण का दूसरा टाइप, क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए भैया शुरू करते हैं एकदम बिंदास लेट किए हुए। चलिए, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम लोगों को 2025 फोकस करना है और 2025 में बोर्ड एग्जाम के साथ-साथ जेईई और नीट को भी तोड़-फाड़ करना है, चाहे जो हो जाए। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं, फटाक से, लेट नहीं करना है, क्योंकि लेट करेंगे, जितना लेट करोगे उतना वेट करना होगा। तो क्यों हम किसी चीज का वेट करें? बताइए, किसी चीज का वेट क्यों करें? उससे बढ़िया हम लेट ही ना करें, है ना? तो चलो भाई कर लेते हैं। क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको इंग्लिश भी कर लिए। तो क्वथनांक में उन्नयन को जानने से पहले आपको क्वथनांक समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तक आप क्वथनांक नहीं समझेंगे तब तक आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है भैया? वृद्धि। कितना वृद्धि हुआ क्वथनांक में, कितना, है ना, चेंज हुआ, ये चीज। तो क्वथनांक, सबसे पहले हम लोग क्वथनांक को डिफाइन कर लेते हैं। क्वथनांक होता क्या चीज है, तो लिख लेते हैं भैया। किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक एक टेम्परेचर है जिस पर द्रव क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर दोस्तों द्रव जो होता है उबलने लगता है। द्रव क्या होता है? जिस किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है, या द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय मंडलीय दाब के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो यहां समझ में आ रहा है कि वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं, या फिर द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तब उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। किसके बराबर? क्वथनांक किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय दाब जो होता है, यानी अगर आप इसको देखें तो क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक जो है इक्वल हो जा रहा है वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब देखिए क्वथनांक, क्वथनांक को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अगर शॉर्टकट बोले तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी, और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो एक एटमॉस्फेयर होता है। कितना वायुमंडलीय दाब किसको बोलते हैं? एक एटमॉस्फेयर को, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एटमॉस्फेयर ही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और जब किसी भी विलयन का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, एक वायुमंडलीय द्रव का वाष्प दाब, ओ यहां पे वाष्प दाब आएगा दोस्तों, वाष्प
दाब यानी वेपर प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर एक एटीएम के बराबर जब हो जाएगा ना, तो उस टाइम समझ लेना कि ये क्वथनांक बिंदु है। यानी यहाँ पे द्रव क्या होगा, अब उबलना शुरू हो जाएगा। द्रव क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। मतलब 373 केल्विन में एक एटमॉस्फेयर होता है। अब जरूरी नहीं है वो जल के लिए होता है, हर एक चीज का अलग अलग होता है ना। जैसे अगर हम बोले यहाँ एथेनॉल का वाष्प दाब तो 351.3 होता है, 351.3 केल्विन पे ये उबलने लगता है, तब उसका एटमॉस्फेयर कितना 351.3 केल्विन पर एक एटमॉस्फेयर आ जाएगा। जल की बात करें तो जल कितना में आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। मतलब 373 केल्विन पर कितना हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। तो ग्राफ कहां बना दूं प्यारे बच्चों, ग्राफ हम लोग इधर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ यहाँ बनाते, या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्राफ हम लोग यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ कहां बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, आपका वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। ठीक है, और वाष्प दाब अभी यहां कितना, एक एटमॉस्फेयर पर है, एक एटीएम, एक एटीएम। ठीक है, ये इसका वाष्प दाब है। अगर कोई विलायक या विलेय का वाष्प दाब यहां तक आ जाता है तो वो उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। इधर आपका ताप है, क्या है, ताप यानी टेम्परेचर। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से आइए एक समझते हैं। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं। इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया, क्या लिया, लिक्विड लिया जो विलायक है, विलायक है। ठीक है, क्या है भैया, विलायक है। इसका मतलब ये अभी प्योर है, शुद्ध है। क्या है, शुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा मिक्सचर है ही नहीं, तो विलायक अभी शुद्ध है। तो ये मान लीजिए विलायक, तो अगर जल आप लिए हो, क्या लिए हो, जल अगर आप लिए हो, तो टेम्परेचर आप 100 डिग्री पर जाओगे, टेम्परेचर 100 डिग्री पर जाओगे, तो ये क्या होगा, यहां पे देखिए वाष्प दाब को यहां छुआ, तो ये इसका क्वथनांक बिंदु हुआ। क्या, क्वथनांक बिंदु। हम इसका नोमेनक्लेचर कर लेते, ए बी सी। ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। यहां नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐसे तीर के निशान से यहां दिखा देते हैं। ये क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, हमने इस पर विलेय डाल दिया, कोई दूसरा पार्टिकल्स मिलाए, मतलब विलेय डाल दिया। अब जैसे ही विलेय डालोगे तो ये इसकी शुद्धता खत्म हो जाएगा और इसका वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा, जैसे ही कम हुआ वही टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब पहले कहां था, यहां था, यहां से स्टार्टिंग हुआ था। अब जैसे ही हमने विलेय को मिलाया, तो विलेय जैसे ही किसी विलायक में विलेय मिला देंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, और जब विलयन बन जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब हमेशा याद रखना, विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं। विलयन का वाष्प दाब जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, हमेशा कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, याद रखना। ठीक है, तो वेपर प्रेशर विलयन का क्या हो गया, कम हो गया। चलिए, तो ये बंदा, अभी रुको यहां पे थोड़ा सा, इसको एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां ताप लिख देते हैं, ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो इसका जो तापमान इस टाइम, जब इसका क्वथनांक इतना है तो इसका तापमान यानी विलायक का क्वथनांक,
विलायक का क्वथनांक कितना है, टी नॉट बी, यानी टी नॉट बी पर इसका वाष्प दाब क्या है, 1 एटीएम है। टी नॉट बी पर विलायक का वाष्प दाब क्या है दोस्तों, 1 एटीएम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम लोगों ने विलायक विलायक में जैसे ही विलय को डाला तो इसका वाष्प दाब कम हो गया। अब वाष्प दाब कम हुआ तो इसको भैया एकदम जाकर के ई रेखा तो वाष्प दाब यहाँ 1 एटीएम इसको होना होगा। 1 एटीएम के लिए इसमें देखिए इसका जो क्वथनांक हो गया, क्या हो गया, टीबी, विलियन का। तो ये आपका क्या हुआ, ये किसका ग्राफ है, विलियन का वाष्प दाब का, विलियन का वाष्प दाब है प्यारे बच्चे। ठीक है, विलियन का वाष्प दाब है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में पहले मेरा अगर हम विलायक खाली शुद्ध विलायक जब दे रहे थे तो उस टाइम इसका जो क्वथनांक था टी नॉट बी में इसका वाष्प दाब ये था बी पर। ठीक है, जैसे ही भैया हमने उस पे इस विलायक में विलय डाला तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ाना पड़ा। टेम्परेचर जब बढ़ाए तब जाके वाष्प दाब यहां हमको मिला। टेम्परेचर क्या हुआ, देखो पहले टेम्परेचर टी नॉट भी था, इतना हमने बढ़ा दिया तो चेंज कितना हुआ, चेंज जो हुआ ना उसको टी डेल्टा टी बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी बोलते हैं प्यारे बच्चों। नोमेनक्लेचर ए बी सी डी ई एफ हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ले ले एकदम सांप जैसा लहरा रहा है रे। तो देख भाई, अब क्या है, अगर मेरे को डेल्टा बी चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ना। अब मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए तो ये घटाना होगा कि नहीं, तो टीबी, टीबी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, और टी नॉट भी यहां से यहां तक है। तो ये भाग घटाने के लिए टीबी में से टी नॉट भी घटा देना होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। जहां लिख लो, जहां जहां अगर नहीं दिख रहा है भैया लोग, हमको तो लगता है नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं, जहां जहां डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन, क्या, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यानी आप देखिए तापमान में कितना वृद्धि हुआ, डेल्टा टीबी का वृद्धि हुआ, डेल्टा टीबी का चेंजिंग हुआ। तो उन्नयन का मतलब ही होता है जो टेम्परेचर आपका वृद्धि हुआ, जो टेम्परेचर आपका चेंज हुआ उसी को डेल्टा टीबी बोलते हैं, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, यानी तापमान में परिवर्तन बोलते हैं या तापमान में वृद्धि बोलते हैं। टीबी जो हो जाएगा वो विलियन का क्वथनांक हो जाएगा, विलियन का क्वथनांक हो जाएगा। और यदि दोस्तों एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई, इधर करते ग्राफ नहीं मिटाएंगे, इधर थोड़ा ले लिए ना, ले लिए, अब इधर थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहां देखिए टीवी, तो टी नॉट भी क्या हो जाएगा, टी नॉट भी जो होगा आपका विलायक का वाष्प दाब या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, सॉरी शुद्ध शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, शुद्ध विलायक का क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। तो यहां से इस ग्राफ से तो हमको एक फार्मूला ये मिल गया, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि टीबी जो होगा, टीबी हमेशा बड़ा होगा टी नॉट बी से। ये सब बारीक बारीक चीजों को तो ध्यान में रखना ही होगा। हमेशा दोस्तों टीबी जो होगा टी नॉट बी से ज्यादा होगा। और एक चीज ये भी याद रखना कि टी डेल्टा टीबी जो होगा लेसर होगा टीबी से, और डेल्टा टीबी जो होगा वो आपका छोटा होगा टी नॉट बी से भी।
ये तो एकदम पक्का होने वाला है। अब देखिए ये चीज तो हुआ, उसके बाद राउल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया इसी ग्राफ पर। राउल्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पाया कि ये डेल्टा टीबी जो है ना, ये डेल्टा टीबी जो है ना, वो मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। इस चीज को इसने कहां पाया दोस्तों? प्रयोग से पाया। तो राउल्ट ने, यहां लिखते हैं, राउल्ट ने प्रयोग में पाया कि तनु विलियन का क्वथनांक, तनु विलियन में क्वथनांक, हाँ, विलियन में उपस्थित विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये चीज इन्होंने पाया। किसने पाया दोस्तों? राउल्ट ने। तो अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ले लिए तो मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं, नहीं तो फिर डेरिवेशन कैसे करेंगे। चलिए यहां तक तो ठीक है, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, इधर क्लियर है। अब इन्होंने क्या पाया कि डेल्टा टीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? मोलल का। अब जैसे ही भैया आप मोलल को ये समानुपाती हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर पाया के बी इंटू एम। क्या पाया? के बी इंटू एम। जहां अगर आप देखो, जहां के बी बराबर क्या हो जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक, या फिर मोलल उन्नयन, मोलल स्थिरांक, आप जो भी बोले। अच्छा छोड़ो ना, उतना आगे नहीं जाना है हम लोगों को, कुछ नहीं, ये एक ही है ना, क्लियर है। अब भाई एक बात बताइए, एम मोललता इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मोललता की बात करें तो आपका विलेय बटे विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर मास इनटू विलायक का द्रव्यमान, किस में? इन केजी में। यह ना होता है केजी में, जहां पे अच्छा कर देंगे कि डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है। अब यहां पे आप इस वैल्यू को रख दो तो टी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ गया? के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें? इन केजी में। जब केजी में होगा तो डेल्टा टीवी का वैल्यू ये होगा। ठीक है, अगर भैया आपका कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और ना यदि डायरेक्टली हमको दिया हुआ है मोललता तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और यदि ये सब नहीं दिया है, विलायक का क्वथनांक दिया है और विलियन का क्वथनांक दिया है, तो इससे पहले जो फार्मूला बताएं वो यूज करना है। चलिए अगर भाई यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसको ग्राम में कर दूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आ जाएगा केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किसमें? इन ग्राम में। किसमें? इन ग्राम में। ये देखिए
क्वथनांक में उन्नयन का और एक फार्मूला मिल गया। अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो ये केबी है। क्या है? ये केबी। इस केबी का वैल्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट हो, मात्रक की अगर आप बात करो केबी का, किसका? मात्रक का। आपको याद नहीं है, आपको निकालना है तो निकाल लीजिए यहां से। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? के बी इंटू एम। अगर के बी निकालना है तो क्या आ जाएगा? देखो तो डेल्टा टीबी अपॉन एम, ये ना होगा। अब इसका क्या होता है यूनिट? आप देख लो केबी का। केबी का अगर यूनिट की बात करें तो केल्विन पर मोलल, एगो हो गया। अगर दूसरा देखें तो केल्विन और मोललता का होता है केजी पर मोल। तो आपका यहां पे देखिए इसका 2 यूनिट निकल गया। अब थोड़ा सा प्यारे बच्चों, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मिटाते हैं। थोड़ा सा मिटा दूं? बिल्कुल मिटाइए सर, घबराना नहीं है। अब आ जाओ, एकदम आराम से करते चलते हैं, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। घबराओगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई लोग, अरे दादा लोग, भैया लोग, दीदी लोग। चलो, तो अब हम लोगों को क्या देखना है? ये तो चलो इधर हो गया, क्लियर है। हाँ ठीक है भाई। अब हम लोग एक बार लिख लेते हैं, जहां, बहुत ज्यादा गर्मी भैया, जहां डब्ल्यू बी की अगर बात करो, ठीक है, जहां डब्ल्यू बी की बात करो तो विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। अगर आप डब्ल्यू ए की बात करो तो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एम बी की बात करो तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए, अब देखिए, अगर मान लीजिए यदि मोललता 1 हो तो बताओ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, हमने क्या देखा? के बी इंटू एम। अब एम का वैल्यू 1 डालो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा के बी। ये भी एक फॉर्मूला बना कि डेल्टा टीबी का वैल्यू केबी कब होता है? जब मोललता 1 के समान हो जाती है तो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है मोलल स्थिरांक के बराबर हो जाता है। इसको मोलल स्थिरांक भी बोलते हैं या क्वथनांक का स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसी टाइम वांट हाफ नामक एक केमिस्ट था। कौन? वांट हाफ। वांट हाफ ने उष्मा गतिकी, उष्मा गतिकी से संबंधित, हाँ, संबंधित क्वथनांक में उन्नयन का, ठीक है, संबंधित मोलल स्थिरांक, संबंधित मोलल स्थिरांक का मान बताया। ठीक है, मोलल स्थिरांक का मान बताया किसने? उष्मा गतिकी में। तो उष्मा गतिकी से संबंधित मोलल स्थिरांक का वांट हाफ ने एक फॉर्मूला बताया, के बी इज इक्वल टू एम आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपन 1000 इंटू डेल्टा एच भी, वी पी। वीपी क्यों लिख दिए? वेपर प्रेशर। अब इसमें कौन सी क्या है आइए देखते हैं। के भी तो पता है। एम जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, एम होगा विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये इस फॉर्मूला से एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस लेवल में। अब आप यहीं तक पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन यहां से आ गया तो फिर क्या करोगे?
देखते देखते चुपचाप उस क्वेश्चन को छोड़ देना होगा। इसलिए छोड़ना तो है नहीं, इसलिए सारे चीजों को जान लो। विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद आर जो है ना, आर होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक। अब इधर मिटा दें, एकदम मिटा देते हैं। चलिए भैया ले लिए, हाँ। अब इधर मिटा देते हैं। जो भी पढ़ो दोस्तों एकदम डीपली पढ़ो। गैस नियतांक और डेल्टा टी नॉट भी तो आपको पता ही है कि सॉरी टी नॉट बी जो होता है विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहां आ रहा है डेल्टा एच वीपी, ठीक है, या भी लिख सकते हो वेपर, चलो वेपर ही लिखते हैं, डेल्टा वी, चलो वेपर ही लिखते हैं। अच्छा उतना वीपी वीपी नहीं कर पाओगे। ये जो होगा दोस्तों, ये होगा वाष्पन में मोलल मोलल सांद्रता, मोलल की गुप्त उष्मा, डायरेक्ट लिखो ना, वाष्पन में मोलल की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। अब आप कहोगे कि ये क्या चीज, क्या बला है सर, समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए यहां वाष्पन में मोलल की गुप्त उष्मा। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक लिक्विड है, क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड है या सॉलिड है, जो भी है, सॉलिड ही मान के चलो। इस सॉलिड को हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हीट दे करके लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमको। जैसे ये बर्फ हो गया, तो इसमें एनर्जी जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा। तो द्रव में चेंज होने के लिए इसमें जो एनर्जी लगा, ये आपका क्या है, ठोस है। ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है, तो ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने में जो उष्मा हमको लगा, जो ऊर्जा लगा, उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। तो यहां पे अब आर एक चीज अगर देखें, अगर आप एम को भी आप कांस्टेंट मान लीजिए, आर को भी कांस्टेंट मान लीजिए, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो के बी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/डेल्टा वी का। एक ये भी देख लीजिए, ठीक है। अगर ये सारे चीज को कांस्टेंट मान लिया जाए तो के बी जो होगा डेल्टा एच वी के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर गुप्त उष्मा ज्यादा होगा तो केबी का मान कम होगा। गुप्त उष्मा अगर ज्यादा हुआ तो केबी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, केबी का मान कम हो जाएगा। और यदि गुप्त उष्मा ज्यादा कम हुआ तो केबी का मान अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा एकदम बिल्कुल भैया, आया कि नहीं बताइए। तो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि एकदम जी जान लगा दो, चाहे जो भी हो जाए, और खुद पर इतना फोकस करो, खुद पर इतना फोकस करो कि जब तक आपको कोई दूसरा फोकस ना करने लगे, इतना फोकस करो। समझे, क्लियर भाई एकदम। कोई दूसरा क्यों, हम किसी दूसरे को फोकस करें, कोई दूसरा हमको फोकस करे, उतना मेहनत करो, बस बात खत्म। उसके बाद देखिए नीट कहां है, जेई कहां है, बोर्ड एग्जाम कहां है, सब एक के बार में लपट के चल देंगे। क्या समझे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं सॉल्व।